शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। ये बात खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी मानी है। उन्होंने हिंदू नेताओं से मिलने और उनकी परेशानियों को समझने का भी फैसला किया है। अंतरिम सरकार के धार्मिक सलाहकार खालिद हुसैन ने भी इन मामलों की निंदा करते हुए कहा है कि जो लोग माइनॉरिटीज के पूजा स्थलों पर हमला कर रहे हैं वो ठग हैं, उन्हें अपने किए का जुर्माना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें सिर्फ कहने तक ही सीमित हैं या वाकई कोई कार्रवाई होगी? क्या ये बादल सिर्फ गरजने के हैं या ये बरसेंगे भी? क्या यूनुस बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को न्याय दिला पाएंगे? आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। शेख हसीना की सरकार के 5 अगस्त को गिरने के बाद से बांग्लादेश के 53 जिलों में कम से कम 205 घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हुए हैं। इस बढ़ती हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत की ओर रुख करने लगे हैं और किसी भी तरह बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदू समुदाय में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने विरोध में रैलियां निकाली हैं और सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें हिंदुओं को प्रताड़ित होते हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी सरकार से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का कंफर्मेशन मांग रहे हैं और इसके अलावा भी उनकी कई और डिमांड्स हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के युवाओं और छात्रों को चर्चा के लिए बैठक के लिए बुलाया है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को अमानवीय बताया है और युवाओं से रिक्वेस्ट की है कि वो हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की सुरक्षा के लिए आगे आए। बांग्लादेश का एक अखबार है जिसका नाम है ढाका ट्रिब्यून। उसकी रिपोर्ट के अनुसार रंगपुर के बेगम रुकैया विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते हुए यूनुस ने कहा, आपके प्रयासों को नाकाम करने के लिए कई लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार आपको असफल नहीं होना है। सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि जो लोग माइनॉरिटीज के पूजा स्थलों को अपवित्र कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों में आग लगा रहे हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार के धार्मिक सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले गुंडे हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। सरकार उन मंदिरों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया और जल्द ही कार्रवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी भी बनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइनॉरिटीज और खास तौर पर हिंदू छात्रों ने यूनुस के साथ बैठक के लिए अपनी मांगों की एक लिस्ट भी तैयार की है जिसमें माइनॉरिटीज की सेफ्टी, हिंसा पीड़ितों का मुआवजा और माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए एक प्रॉपर लॉ की डिमांड की गई है। इसके अलावा उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए 10% संसदीय सीट पे आरक्षण की भी मांग की है। हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को फाउंडेशन में अपग्रेड करने और एक पाली शिक्षा बोर्ड की भी मांग लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी करीब 10% है। शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। कई शहरों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई परिषद का कहना है कि देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माइनॉरिटीज जिसमें ईसाई, हिंदू और बाकी धर्म भी शामिल थे, उन्होंने इस सब के खिलाफ एक रैली भी निकाली है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जो यूनुस सरकार माइनॉरिटीज के साथ वादा कर रही है और सेफ्टी का अश्योरेंस दे रही है उसमें सरकार कितनी कामयाब होगी? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।